टिकटॉक स्टार व हरियाणा भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गोवा में हत्या मामले में चरखी दादरी के गांव मंदोला निवासी सुखविंदर सांगवान उर्फ एसएस की गिरफ्तारी के बाद परिजन पहली बार मीडिया के सामने आए और बेटे को निर्दोष बताते हुए उच्च स्तर पर जांच की मांग उठाई। साथ ही कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, अगर दोषी है तो कोई भी सजा मिले। उन्होंने कहा कि बेटे को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। बता दें कि गोवा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की होटल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा सोनाली के पीए सुधीर सांगवान व उसके साथी सुखविंदर सांगवान पर हत्या का केस दर्ज किया गया। चरखी दादरी के गांव मंदोला निवासी सुखविंदर सांगवान उर्फ एसएस का हत्या मामले में नाम सामने आने पर उनके परिजन मीडिया के सामने आए और बेटे को निर्दोष बताया। मैंने किसी ने गांव के बताई ये कौन फलना को बुला रही थी। फिर बेरा पाड़ने के बाद में हमने उसके पास फोन किया, पूछा, बोला मैं तो बम्बई के लिए जा रहा हूँ। यहाँ के ऊपर बम्बई का नाम लिया उसने, बम्बई जा रहा हूँ। और ये सब बात है, ये फंसाने वाली है, हमारा लड़का ऐसा नहीं है। मुन्ना तो जी दादरी का नहीं, बोला दादरी से अभी कौन सा बस स्टैंड पर से कौन सी बस कित जा रही है, कितने जा रही है, अनपढ़ आदमी हूँ, गोवा का तो मतलब क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। भाई ऐसे बोल रहे हैं, ये फोटू फोटू जी, बोला ये नच रहे हैं, भाई हो रहे हैं, तो ये तो ऐसे है जी, वो वहाँ पर बिजनेस करता है, आपका बिजनेस करता है, कोई रोडी का करता है, कोई और काम करता है, आपको दाम उसका गिरस है। और वो तो नेता के भाई फोटू को कितने उधर जाओ, कितने उधर जाओ। सरकार से मांग करते हो? सरकार से मांग करता हूँ जी, क्या भाई ये लड़का कभी दोषी नहीं है, ये आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हम शहीद परिवार से हैं, हमारा भाई जी था वो भी शहीद हो गया था, दादाजी साहब सूबेदार मेजर बहुत, सोना सिंह वो जो नशक में रोड है, सोना सिंह सूबेदार मेजर रोड बहुत पुराना है। सोनाली फोगाट के भाई तो ये कहते हैं सुखविंदर शामिल था उसमें। हम तो जी आज तक वो सोनाली का भाई भी नहीं जानते, उसने भी नहीं जानते वह किसकी है, कौन से कौन नहीं है, हम तो किसी को जानते ही नहीं। हम तो खेत जानते हैं, अपना घर जानते हैं, पशु पालते हैं अपना। खेतीबाड़ी करने वाले सुखविंदर के माता पिता को हत्या केस के बारे में कानूनी प्रक्रिया की भी कोई जानकारी नहीं है। परिजनों का कहना है कि बेटे से एक दिन पहले ही फोन पर बात हुई तो उसने खुद को निर्दोष बताया था। वहीं ग्रामीण भी सुखविंदर के पक्ष में उतरे और सुखविंदर मामले में पुलिस व सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। बता दें कि सुखविंदर का सोनाली के साथ डांस करने का वीडियो व गोवा के एक होटल में सुधीर के साथ का फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुखविंदर के पिता धर्म सिंह का कहना है कि वह अनपढ़ है, खेतीबाड़ी कर परिवार पाल रहा है, बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता। वहीं मां मुन्नी देवी बोली, शहीद परिवार व 4 बहनों का भाई सुखविंदर ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता, अगर बेटा दोषी है तो जरूर सजा मिले। सोने का तुम्हारे कोई लेनो देनो नहीं था, कोई हमारा बात नहीं थी, कोई हमारी दुश्मनाई नहीं थी। मेरो बेटो गलत गुजारे से, मेरो बेटो इस तरह का करते भी नहीं। 4 भैया बाड़ा को 22 से बीरबली से उसका बाप और माँ उसका सारा तक कदे भी छोटी हरकत नहीं करी। बेटो बिजनेस कर दो, माँ हो गो तुम करूँगा और अपने बेटा अपना सब तीन से कर से धरती से मैं बिजनेस करूँगा, मैं बिजनेस नौकरी लागने को दियो मेरा दे और शहीद हो गए तो मर तो है बताड़ी हुई एक हमने न हमारे बेटो बाड़ा ने संभाला, आपके बीरबानी ने संभाला, आपके माँ बापा ने संभाला, हमने फौज में नहीं लेने दियो, फौज में भी नहीं दी था इसने भाई शहीद हो गए। हमारा बिजनेस खोले तो हमने हमारा 8 फांसे करके हमारा राजा सर मेरे बेटे को इसमें कोई लेनो देनो नहीं, मेरा बेटो कदे भी जा काम नहीं करे। गर्भवती पत्नी सोनिया ने कहा कि बिजनेस के मामले में सोनिया के राजनीतिक लोगों से संपर्क जरूर हैं। सुखविंदर ने उसे एक दिन पहले फोन कर जानकारी दी थी और खुद को निर्दोष बताया था। वहीं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होने की मांग परिवार ने उठाई है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि संजीव मंदोला ने गांव के बेटे पर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सरकार को उस स्तर पर जांच करनी चाहिए। सुखविंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसको फंसाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल एंगल से उसको फंसाया जा रहा है और सुखविंदर ऐसा कभी नहीं कर सकता किसी भी चीज़ का। हत्या तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचता भी नहीं है। ये तो हत्या का बहुत बड़ा मामला उस पर आया है, तो सुखविंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपकी बात हुई होगी? हाँ, सुखविंदर से मेरी कल सुबह बात हुई थी। जैसे ही हमारे सामने न्यूज़ आई है मैंने उससे बात की है। उसने बहुत आराम से स्ट्रेस फ्री मेरे को बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं घर जल्दी आ जाऊँगा और घबराने की कोई बात नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट। सुखविंदर जो है वो बिज़नेस में है, उनका कई तरीके का बिज़नेस है, वो यहाँ से क्रैशर का भी बिज़नेस करते हैं। हम एक और बिज़नेस का भी प्लान कर रहे थे, इसी के मामले में वो मुंबई गए थे। उनको इसी तरह की राजनीतिक पहुंच बनाने के लिए कई बार ऐसी जगह जाना पड़ जाता है, ये आप सब जानते हैं। कॉन्टैक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कहीं आगे पहुंचने के लिए। इसी तरह से वो एक वीडियो आया, वो बहुत पुराना वीडियो, और इस वीडियो से हम बहुत अवेयर भी हैं सब। हमें पता था, ये हम जानते हैं इस वीडियो को कि ऐसे ऐसे सुखविंदर
पार्टी में भी जाते रहते हैं अक्सर, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया। सोनाली का भाई, हम ना तो सोनाली को भाई को जानते हैं, ना हम सोनाली जी को पर्सनली जानते हैं। ये एक राजनीतिक तरीके से सुखविंदर की उनकी मुलाकात हुई है, कोई काम के अकॉर्डिंग ही उनसे मिले हैं वो, ऐसा कोई एंगल नहीं है। और उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो सुखविंदर पे जितने भी आरोप है वो बेबुनियाद ही ठहरा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, तो अगर सुखविंदर निर्दोष है तो ये उनका आरोप भी गलत ही साबित होगा। आगे मैं तो ये कहूँगा कि सुखविंदर मेरे गांव का, मेरा पड़ोस में भी रहता है ये, और बहुत नेक चाल चलन का लड़का रहा आज तक। और इसका पारिवारिक पृष्ठभूमि आज तक किसी प्रकार की गलत गतिविधियों में, ना इसकी परिवार की किसी की पृष्ठभूमि है, और ना सुखविंदर सांगवान का वैसा मामला हमारे सामने संज्ञान में पहले आया है। इनके चाचा हैं वो शहीद हुए थे सेना के अंदर, शहीद परिवार का 4 बहनों का अकेला ये निर्वहन करने वाला जिम्मेवार लड़का है, और ये काम धंधे के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है। और ये तो रहा है कि राजनीतिक अपने धंधे व्यवसाय के चक्कर में इनका जो व्यापार है उसके सिलसिले में लगा हो, या फिर राजनीतिक रूप से इनके रिश्ते आपस में कई बार गहरे रहे हैं इसमें, और इसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी रहा है। लेकिन इस प्रकार की बातें राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। किसी व्यक्ति के संबंध होना किसी से, या पॉलिटिकल से, या फिर अधिकारियों से, उसको ये साबित नहीं करता कि ये अपराधी रहा है। रिश्ते तो फिर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लगाओगे, ब्यूरोक्रेट के लगाओगे, तो मुख्यमंत्री के भी रिश्ते रहते हैं, मुख्यमंत्री से भी सबके रिश्ते रहते हैं, क्या वो सब अपराधी हो जाते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे गाँव के इस लड़के को, निर्देश लड़के को राजनीतिक दबाव में और मीडिया के दबाव में इसका नाम बेवजह मेरे ख्याल से लटकाया जा रहा है। और मेरे गांव की इस मामले को लेकर के काफ़ी मैं तो बदनामी भी समझता हूं कि मेरे गांव के लड़के का इस प्रकार के जब नाम चला जा रहा है हमारे गांव में। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।